हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा पुलिस की भर्ती आपकी 15 फरवरी से पहले पहले कभी भी आ सकती है। ठीक है, 6000 पदों पे ये भर्ती होगी। दोस्तों, दो गलती बताने वाला हूँ। यदि आप ये दो गलती कर दोगे तो दोस्तों आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। जी हाँ, एक गलती तो ऐसी है कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। एक गलती ऐसी है, आप फॉर्म भर दोगे लेकिन सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। यदि आप ये गलती करोगे दोस्तों, मिलती हुई नौकरी आपकी वापस आपसे दूर चली जाएगी। कौन सी ये गलती है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ये भी बता दूंगा कि समाधान क्या है इस चीज का। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि क्योंकि जब तक बल नहीं मिलेगा तब तक समाधान नहीं होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और लाइक आपने कर दिया होगा अभी से। ठीक है, तो दोस्तों, हरियाणा पुलिस की 6000 पदों पे भर्ती आ रही है। हरियाणा पुलिस की 6000 पदों पे भर्ती आ रही है। जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, वो आपके बन चुके हैं। अब बस केवल गैजेट नोटिफिकेशन है, सर्विस रूल है, वो आपके साइट के ऊपर डालने हैं। और फिर जो हरियाणा पुलिस के उच्च अधिकारी है वो एचएसएससी को नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हमें इतने पद बच्चों की जरूरत है, इतने कैंडिडेट की जरूरत है कांस्टेबल की, आप हमें भर्ती करके दे दीजिए। ठीक है, फिर आपकी भर्ती रिलीज हो जाएगी। तो संभावना है दोस्तों कि 15 फरवरी से पहले पहले आपकी भर्ती है 6000 पदों पे आपकी आ जाएगी, जिसके अंदर मेल भी है, जिसके अंदर फीमेल भी है। ठीक है दोस्तों, 3 साल हो गए, मतलब जितना समय संविधान बनने में नहीं लगा ना, उससे ज्यादा हरियाणा पुलिस भर्ती के नियम बनने में समय लगा है। अब इन नियमों के चक्कर में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, जिनकी उम्र हो चुकी है। तो यहां पर पहली गलती आप इस बात का ध्यान रखें, जिन बच्चों की उम्र हो चुकी है वो बच्चे कुछ ना कुछ प्रयास करें, वो बच्चे कुछ ना कुछ प्रयास कर लें। आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की ये बात रखने की, चेयरमैन साहब के पास उनको याद दिलाने की कि उन्होंने कहा था कि छूट मिलेगी और सरकार ने हाँ भर की है। लेकिन एक बार याद दिलाना जरूरी है दोस्तों। आप किसी भी माध्यम से इसके ऊपर अपनी आवाज जरूर बुलंद कीजिए। मैं आपका मैसेज ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगा जहां तक मैं कोशिश कर सकता हूं कि हरियाणा पुलिस में एज में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि भर्ती में समय सरकार लगा रही है। जब एक छोटे से नियम बनाने में इतना समय लग रहा है, जिन बच्चों की उम्र अब होने वाली थी, जिनकी उम्र अब हुई थी, जो फॉर्म भर सकते थे, लेकिन आपने 3 साल लगा दिए रूल बनाने में, इसलिए अब उनकी उम्र जा चुकी है, वे भर्ती के लिए योग्य नहीं है, वे उनका जो सपना है वो टूट जाएगा। तो यहां पर पहली गलती यह है दोस्तों कि आप हल्के में मत लेना इस चीज को। इसलिए जो भी कर सकते हैं आप अपने अपने लेवल पर आप अपनी आवाज बुलंद जरूर कीजिए और मैं आपका ये मैसेज ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगा जहां तक मेरा संभव हुआ। ठीक है, तो पहली गलती इस बात की आपको ध्यान रखना है कि एज का मामला, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में न्यूज आई है कि अभी छूट में कोई बात नहीं कही गई है। तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सरकार को एक बार बताइए कि हम लोग वेट कर रहे हैं, 3 साल से 4 साल से यहाँ पे बैठे हैं, इस तरीके से भर्ती हाथ से नहीं जाने देंगे। पहली बात तो ये होगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात ये है, मैं उससे पहले एक चीज दिखा देता हूं। ये देखिए क्या कहा गया है। ये दिल्ली पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस की। तो रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम डिक्लेयर्ड बाई 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था दोस्तों। ठीक है, एग्जाम का टोटल 86,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर पीई और पीएमटी। ठीक है, तो फिजिकल के लिए 86,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया। फिर फिजिकल हुआ 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में 9 ग्राउंड पर, 6 वजीराबाद में, 3 ये जेएच कला, मुझे नाम ध्यान में नहीं है, क्या नाम था इसका, जड़ोदी कला, पता नहीं, आप देख लेना। ठीक है, टोटल 86,000 कैंडिडेट हैव बीन कॉल्ड फॉर फिजिकल एंड 8651। दोस्तों पास कितने, पास तो हुए थे 86,000 टेस्ट में,
कितने बुलाए गए थे फिजिकल के लिए? 86,000 बच्चों को बुलाया गया था। फिजिकल के लिए 86,000 बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन पास कितने हुए दोस्तों? 8,651। 8,651 बच्चे पास हुए हैं। Candidates qualified in PEMT has been sent to hospital allotted for medical examination. SSC will declare final result of qualified candidate. यहां पर दोस्तों बात मेरे कहने का उद्देश्य इतना है कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो बहुत जल्दी कराया गया, और मैंने आज से 2.5 या 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि एसएससी ये प्रोसेस ना बहुत जल्दी करेगा। इसलिए जो बच्चे इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, इस भर्ती के हर स्टेप की तैयारी करते रहिए। अब बच्चे ये दोष दे रहे कि इन्होंने फिजिकल जल्दी करा लिया इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, सर्दी ज्यादा है इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, लेकिन नुकसान तो इन द एंड आपका ही हुआ ना। नुकसान तो आपका ही हुआ ना जिसका फिजिकल पास नहीं हुआ। यदि यहाँ पे फिजिकल पास हो जाता दोस्तों, हर बच्चे का लगभग नौकरी लगना तय है। दोस्तों वैकेंसी आपको पता है ना, 7,500 वैकेंसी है दोस्तों, 7,500 वैकेंसी है, और इतने लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए, क्वालिफाइड हुए हैं। यहाँ पे सीट मिलनी आपको तय थी यदि आपका फिजिकल हो जाता तो, पूरे चांसेस थे। लेकिन दोस्तों आपने सही समय पर सही तैयारी नहीं करी। मैंने आज से 3 महीने पहले वीडियो डाल रखी है, आप चैनल के ऊपर जाकर देख लेना। मैंने उसमें बताया था कि एसएससी ये प्रोसेस ना बहुत जल्दी करेगी, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। सेम आज मैं बात रिपीट कर रहा हूं दोस्तों आपको, कि जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती के हर स्टेप की अपनी जो तैयारी है ना वो करते रहिए अभी से। ये मत कहो कि भर्ती जब आएगी तब पढ़ेंगे, भर्ती तब आएगी जब फिजिकल करेंगे, भर्ती आएगी जब रेस मारेंगे, भर्ती आएगी तब हम ऊंची कूद करेंगे, भर्ती आएगी तब लंबी छलांग मारेंगे। भाई साहब भर्ती आने के बाद, जैसे ही भर्ती आएगी दोस्तों, फिजिकल होगा पहले, सबसे पहले तो फिजिकल के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आपको पहले बता देता हूं। इसलिए जिनका सपना है हरियाणा पुलिस का दोस्तों, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो, चाहे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, चाहे वो रिटन टेस्ट की बात हो, वो अपने सारे स्टेप अभी से उनको टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज दोस्तों, जैसे यहाँ पे बहुत मेरे यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में फिजिकल देने गए थे, लेकिन फिजिकल नहीं हुआ, फिजिकल पास नहीं हुआ, और 101% सिलेक्शन हो सकता था यदि वो फिजिकल करेक्ट कर देता। लेकिन भाई जब समय था तब तैयारी नहीं करी, और बाद में अब जब 10 दिन में फिजिकल की तैयारी थोड़ी होती है यार। सेम ऐसी ही सिचुएशन दोस्तों हरियाणा पुलिस में आपके साथ बन सकती है। इसलिए आपको जो करना है ना अभी से स्टार्ट कर दो। 6,000 पदों पे भर्ती आएगी कन्फर्म है, 100% तय है कि भर्ती आनी ही आनी है। लेकिन आप उसमें लगोगे या नहीं लगोगे, वो आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो। आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। भर्ती तो आएगी, आप में से 6,000 लोग लगे भी, लेकिन लगेगा वो जो इस टाइम पे बिना भर्ती आए हुए, बिना भर्ती का नोटिफिकेशन आए हुए आज भी जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल की है, चाहे वो रेस की है, चाहे वो ऊंची कूद की है, चाहे लंबी छलांग की है, वो किसी भी चीज की है, चाहे वो पेपर की तैयारी है। क्योंकि यदि आपने फिजिकल पास कर दिया तो एग्जाम तो देना पड़ेगा, तो एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपने फिजिकल में रेस लगा दी भाई, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये वाली चीजें, जो भी मतलब फिजिकल के आपके प्रोसेस हैं, जो भी आपकी फिजिकल के प्रोसेस हैं दोस्तों, ये काम आपको करने पड़ेंगे, और वो अभी से करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई है यहाँ पे। एक तो एज के ऊपर, जहां पे आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं जिस भी तरीके से, जिस भी माध्यम से, वो अपनी बात उठाना शुरू कर दीजिए, एक बार दोबारा से सरकार के कानों में डालना शुरू कर दीजिए। मैं भी इसको अपने स्तर पर जहां पर संभव होगा मैं जरूर इस बात को बोलूंगा। साथ में दोस्तों, जो तैयारी है आपको, फिजिकल की तैयारी है या एग्जाम की तैयारी है, वो आपको अभी से करनी पड़ेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। दिल्ली पुलिस में आपने देख लिया होगा सिचुएशन क्या रही है। यहां पर दोस्तों
देखो फिजिकल तो आपको अपने घर पे तैयारी करनी है, किसी कोच को ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोई स्टेडियम ज्वाइन कर लो, ताकि प्रॉपरली मेंटेन तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहो। साथ में रिटन एग्जाम की तैयारी हम आपकी करवा सकते हैं। और सिर्फ सुन लीजिए, बैच को ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर है। मैं केवल बता रहा हूं, आप केवल सुन लीजिए, मेरे कहने से ज्वाइन नहीं करना आपको, वो आपके ऊपर है। हरियाणा पुलिस का ये बैच है, कम फीस में बेहतरीन तैयारी हम करवा देंगे। दोस्तों फीस 1500 रुपए है, लेकिन ये पुलिस कूपन कोड लगाओगे ना, 500 रुपए की छूट मिल जाएगी आज रात 12 बजे तक। कूपन कोड क्या है? पुलिस, 500 रुपए की छूट मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट आपके पढ़वाए जाएंगे। क्या है? सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अंदर लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड सिलेबस भी हमने डाल रखा है। ठीक है, तो ये बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे जाना पड़ेगा। और मेरे कहने से नहीं भाई, जब आपका हृदय ये बोले ना कि हाँ भाई ताऊ की बात सही है कि हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, भाई ताऊ के पास नहीं तो किसी और के पास, या सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपने 1-2 वर्ष सिलेबस को रिवाइज कर रखा है, तो दोस्तों सेल्फ स्टडी से भी आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन रेगुलरिटी के लिए दोस्तों आप KTDT ऐप पे आ जाइए और ये कूपन कोड लगा लीजिए, 500 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। ये बैच आपको मात्र 999 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे चीजें शेयर करनी थी, क्योंकि मेरे पास जब ये कल से ही दिल्ली पुलिस वाला मैसेज मेरे पास आया हुआ है, और जब मेरे कुछ साथी हैं उनके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन हुई है कि वो फिजिकल क्रैक नहीं कर पाए, अदरवाइज उनका सिलेक्शन कन्फर्म था दिल्ली पुलिस के अंदर, तब मैंने सोचा कि चलो ये मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार हो, और परिवार के साथ ऐसा हो, आप मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो मेरे। ठीक है, इसलिए शेयर करना जरूरी थी दोस्तों। अब आप इसको अच्छा लगे गलत लगे वो आपका व्यू है, मैंने मेरे व्यू से आपके साथ कुछ ऐसी चीज शेयर करने की है जिससे आप अपने सिलेक्शन के नजदीक जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।